दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसे फॉलो करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हमारी लाइफ को हम पीसफुल बना सकते हैं। तो वो विषय है डीक्लटरिंग। जो हमने बहुत सारा क्लटर इकट्ठा किया हुआ है, सालों से हम जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो एक्चुअली हमें काम नहीं आती है। उसमें से मैक्सिमम चीज़ें काम नहीं आती है। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहाँ का आनंद नहीं लेते हैं। वहाँ हम चीज़ों को जितना ज़्यादा हमें उसको देखना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम तो लग जाते हैं फ़ोटो लेने में। यहाँ की फ़ोटो ले ली, वहाँ की फ़ोटो ले ली, सैकड़ों फ़ोटो हम ले लेते हैं। कहीं भी जाते हैं तो हमारा ध्यान चीज़ों को इकट्ठा करने में, वहाँ की ये भी चीज़ें बड़ी फेमस है, ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हमें काम आती ही नहीं है। आप मुड़ के देखेंगे तो ज़्यादातर फ़ोटो आप दोबारा देखते तक नहीं हैं। लेकिन उस टाइम आप सिर्फ फ़ोटो लेने के होड़ में लगे होते हैं। तो दोस्तों, आपको शुरुआत करनी चाहिए अपने आप से, अपने घर से, जहाँ आप चीज़ों को इकट्ठी करते हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं जहाँ से आप चीज़ें इकट्ठी करने लगते हैं। तो आप ये सोचिए कि वहाँ जाकर मुझे सबसे पहले वहाँ का आनंद लेना है, हमें वहाँ की चीज़ों से कनेक्ट होना है कि मैं यहाँ क्या देखने आया हूँ, घूमने आया हूँ, किस लोगों के साथ आया हूँ, तो उनके साथ मुझे कनेक्ट होना है। तो इसकी शुरुआत करनी होगी आपको डीक्लटरिंग से। और आपको एक शुरुआत करनी होगी, कुछ कैटेगरी में चीज़ों को बांटनी होगी। जो आपके घर में भी अनावश्यक सामान है, या आप बाहर से ला करके सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ हैं, कुछ मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं जो आपके छोटी से छोटी, जैसे पेन पेंसिल, जो कुछ भी आपके बिल्कुल काम नहीं आ रही है उसे तुरंत हटाइए, उसको वहाँ से फेंकिए। तभी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा अपने लाइफ को पीसफुल बनाएंगे, आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तो आइए हम आज इसे कुछ खास कैटेगरी में बांटते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली आती है फिजिकल डिक्लटरिंग। ये शुरुआत होती है आपके घर से, आपके आसपास से। जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि आपके आसपास में कितना सामान है जिससे कि आपका घर अव्यवस्थित लग रहा है और चीज़ें आपको काम भी नहीं आ रही है। तो आप शुरुआत कीजिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है, तो उसे आप कैटेगरी में बांटना शुरू कर दीजिए। जैसे सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े। फिर ध्यान दीजिए कि गर्मियों के कपड़े में जैसे आपके टॉप्स हैं, बॉटम हैं, कुछ आपके दुपट्टे हैं, आपके सॉक्स हैं। आप देखिए आपके जूते हैं, चप्पल हैं, घर की चप्पल है, आपका पूरा का पूरा वार्डरोब कपड़ों से, और आपके अलमारी जो जूते वाली है वो अ, सालों से जो जूते चप्पल आपके काम नहीं आ रहे हैं, आपने उसमें भर के छोड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी आप उसमें से एक दो निकालते हैं, लेकिन जितने निकालने चाहिए, जो काम ही नहीं आए, अभी 10 सालों में आपने जिनको यूज नहीं किया है, तो उन सब को निकालिए, अलग अलग देखिए। कुछ आपके हैं, आपके हस्बैंड के हैं, बच्चों के की चीज़ें हैं जो काम नहीं आ रही है, उन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटिए। और उसके बाद उन चीज़ों में देखिए जो आपको ज़रूरी है, जो आप अभी यूज कर रहे हैं, और पिछले साल 2 साल में जिस चीज़ों को आपने यूज नहीं किया है उनको आप दे दीजिए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दे दीजिए, कुछ फेंकने लायक चीज़ें को फेंक दीजिए। जब स्पेस आपके पास आएगा, आप देखेंगे कि आपका काम करने में मन भी लग रहा है, आपको अपना घर हल्का लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप पीसफुल अपने आप को महसूस करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी। तो ये काम आप आज से ही शुरू कीजिए।
और इसी में दूसरी कैटेगरी है डिजिटल डिक्लटरिंग। तो आपके फ़ोन में आप देखिए कि बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप कभी यूज नहीं करते हैं, तो आप उनको वहाँ से हटा दीजिए। बहुत सारे ईमेल्स हैं जो बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, उनको क्लीन कर दीजिए। आप देखिए इसी तरह धीरे धीरे आपका फ़ोन डिक्लटर्ड हो जाएगा। आप नोटिफिकेशंस पर ध्यान देते होंगे, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। आपका बार बार ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है और आप अननेसेसरी बार बार फ़ोन को हाथ में लेते हैं, खोलते हैं, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन को भी कम कर देना चाहिए। आप जब सोने भी जाते हैं तो आपकी नींद को भी वो डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको ध्यान दे करके अपने फ़ोन को भी क्लटर करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि और फ़ोन तो सच में ही आज ऐसा हो गया है कि बिना वजह आप बार बार किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, नोटिफिकेशन है तो आप ज़रूर उसको चेक कर लेते हैं कि कोई ज़रूरी तो नहीं है। आप चाहें तो उसको एक बार में भी बैठ करके चेक कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन की वजह से हम बार बार फ़ोन को हाथ में लेते हैं। तो इस तरह से अपने फ़ोन को भी डिक्लटर करिए। इसमें तीसरा आता है डिक्लटरिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो हमें गुड वाइब्स देते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, हमारे समय समय पर हमें काम आते हैं, गुड एडवाइस देते हैं और जिनके साथ हम बहुत ही हैप्पी हैप्पी फील करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके साथ समय बिताने की। तो आपके पास भी अगर वैसे रिश्ते हैं, वैसे दोस्त हैं, तो आप उनके साथ भरपूर समय बिताइए और अपने जीवन के वैसे क्षणों को जब आपको लगता है कि हमें एंजॉय करना चाहिए, उन लोगों के पास बैठिए, उन लोगों को टाइम दीजिए। लेकिन जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको कभी भी खुशी नहीं देते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों से आपको हर समय मेंटली डिस्टर्ब करते होते हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव वाइब नहीं देते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। अपने लाइफ को डिक्लटर कीजिए ऐसे लोगों के साथ, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या फिर दोस्त हो, पड़ोसी हों। आप उनसे थोड़ी दूरी बना करके एक लिमिटेड रिलेशन रख करके आप अपने जीवन में हैप्पी रह सकते हैं और अपने लाइफ को क्लटर्ड बना सकते हैं। और इसी में चौथा जो आता है मेंटल डिक्लटरिंग। हमारा दिमाग भी जो है ना, वो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स को ही प्रमोट करता रहता है। हमेशा कुछ वरीज, कुछ दुख की बातें, कुछ पुरानी ऐसी बातें जो बीत गई है, आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन उसी पुरानी बातों को जिससे आपको दुख हुआ हो, उन्हीं को याद करती रहती है। तो हमें फिजिकल डिक्लटरिंग की तरह अपने मेंटली डिक्लटरिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, अपने जो थॉट्स हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप उनको हटा भी नहीं पाएंगे। तो आपको इसके लिए शुरुआत करनी होगी मेडिटेशन से, और थोड़ी ग्रेटिट्यूड की भी आपको सीखनी होगी। आपको उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना होगा, चाहे आप उसको किसी ऑनलाइन क्लास से सीखें या फिर कहीं अपने दोस्त के साथ या फिर कहीं किसी योगा क्लासेस में सीख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, जिससे कि आप अपने मेंटल पीस को बना कर रख पाएंगे और हैप्पी रह पाएंगे, अपने आप को खुश रख पाएंगे। इसके लिए आप एक और काम ये भी कर सकती हैं कि आप किसी एनजीओ से, किसी ऐसी संस्था से भी जुड़ सकते हैं जहाँ कुछ सामाजिक काम होते हों, जैसे गरीब बच्चों के लिए काम हो रहा है, अनाथ बच्चों के लिए काम हो रहा है, कुछ
गरीब और असहाय लोगों को, बूढ़े लोगों के लिए काम हो रहा है, बहुत तरह का काम होता है। तो आपको इस संस्था सबसे जुड़कर भी जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आपको शांति महसूस होगी। तो आपको ये सब काम करना चाहिए जिससे कि आपका दिमाग एकदम क्लटर्ड रहे। और इसमें जो पांचवी चीज़ है वो डीक्लटरिंग ऑफ टाइम। तो आप ध्यान देंगे कि आपका टाइम पूरा पूरा दिन आपका कहाँ जाता है, आप किस तरह के काम करते हैं। आपको लगता होगा कि अरे पूरा दिन निकल गया और मैंने क्या किया, पूरा दिन मैंने कैसे ख़त्म कर दिया, और जो ज़रूरी काम थे वो तो बचे ही रह गए। तो दोस्तों, आपको अपने दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी को नोटिस करना पड़ेगा कि वो हमारे लक्ष्य से, हमारे गोल से अलाइन है कि नहीं है, या हम कर कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। तो हमें माइंडफुलनेस पर भी काम करना होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनावश्यक चीज़ें, उसको हमें ना करना सीखना होगा, तभी हमारी हाँ सही चीज़ों के लिए हो पाएगी। तो वही है, दिन तो सबके पास उतना ही है, 24 घंटे का दिन है, उसी को आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं कॉन्शसली काम करके, अपने आलतू फालतू चीज़ों, अपने आलतू फालतू काम को डिक्लटर करके। और इसी में आगे है छठी, फाइनेंशियल डिक्लटरिंग। आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, आज आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं जिस सब की आपको ज़रूरत है, या फिर आप उसी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर रहे हैं। आपने अपने घर का या फिर अपना खुद का भी एक जो बजट होता है कि मुझे अपने ऊपर भी कितना खर्च करना है, और घर का भी एक जो बजट होता है, वो पिछले कितने महीनों में आपने फिर से न देखा है, न फिर से उसको बनाया है। उसको जो अननेसेसरी उसमें खर्चे हैं, जिसकी कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी डेली सब्सक्रिप्शंस हैं, तो उन सबको आप ध्यान दे के जो बंद करना है, वो कितने दिनों से आपने ध्यान नहीं दिया है। क्या आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? यदि नहीं तो आपको इन सब चीज़ों को बैलेंस करके, कम करके अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं आप, और इसी तरह अपने लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम बिना मतलब कर रहे हैं, या फिर बिना वजह चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं, जो हमें सिर्फ एग्जॉस्ट कर रही है, हमारा पूरा टाइम ले ले रही है, और हम अपने उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं जिस पर करना चाहिए। जैसे कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक दिन मंदिर साफ़ करते टाइम में मैंने देखा कि उसमें कुछ 5-6 दिए नए पड़े हुए हैं जो दीपावली में बच गए थे। तो मैंने सोचा कि ये शायद बाद में मुझे काम आ जाएंगे, तो मैंने साफ़ करते टाइम बहुत सोच समझ कर उसे रख दिया। और अभी 2-3 दिन पहले जब गणगौर की पूजा हुई तो उसे में मुझे सिर्फ एक दीपक की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत खोजने पर भी मुझे वो नहीं मिला, तो मुझे उसे मार्केट से ही मंगवाना पड़ा ऑर्डर करके। तो जब चीज़ें समय पर काम आती ही नहीं है तो हम क्यों उसे साफ़ करते हैं, उसे संभाल के रखते हैं, फिर उसको खोजने में भी अपना समय वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को, आप जो सामान आपको काम नहीं आ रहा है, मैंने भी उसी समय निश्चय कर लिया और अपनी चीज़ों को सेग्रीगेट करना शुरू किया, अलग अलग बॉक्सेस बनाकर चीज़ों को अलग अलग हटा कर कि क्या चीज़ है जो मुझे तुरंत अपने घर से, अपनी लाइफ से हटानी है, जो फेंकना है, जो दान करना है, मैंने उसी समय निश्चय कर लिया। हर चीज़ के हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है। जैसे कि आपके घर में कोई कपड़ा है, कोई सामान है,
हर चीज़ के अंदर एक अपनी एनर्जी होती है, एक इंसान के अंदर जैसी एनर्जी होती है उसी तरह से। तो आप चीज़ों को रिस्पेक्ट कीजिए, उतना ही खरीदिए जितने की आपको ज़रूरत है, या फिर ये घर में ज़्यादा आ भी गई है तो उसे एकदम रिस्पेक्टफुली किसी ज़रूरतमंद को या फिर जिसको उसकी ज़रूरत है उसको आप दे दीजिए, और थैंक यू बोल के दीजिए। उस सामान को भी बड़े प्यार से दीजिए कि वो जब तक आपके पास था, आपके काम का था, आपने उससे काम लिया, और अब जिसे दे रहे हैं उसे काम आएगा। इसीलिए चीज़ें भी आपको उसी कंडीशन में देनी है कि वो सामने वाला उसको यूज कर पाए, वो उसके काम आए। जो चीज़ें आप यूज नहीं कर सकती हैं, वैसी फटी पुरानी रद्दी चीज़ों को कभी दान मत कीजिए, उसे तुरंत फेंक दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि इस डिक्लटरिंग वाले विषय में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और आप अभी अपनी लाइफ में इसको अपना कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।